ओम नमो नारायण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। ये एकादशी कौन सी है, व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कैसे खोला जाएगा, तुलसी दल कब तोड़ने चाहिए। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि और कथा के साथ एकादशी व्रत के कुछ जरूरी नियमों के बारे में। उससे पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल पर अभी तक कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं नहीं सुनी है तो आप जरूर सुनिएगा। एकादशी के व्रत में भगवान श्रीहरि, माँ लक्ष्मी जी और भगवान कृष्ण की पूजा का विधान है। इस बार 21 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रमा एकादशी है, जिस दिन व्रत भी रखा जाएगा। और क्योंकि माता लक्ष्मी का एक नाम रमा है, इसलिए माँ लक्ष्मी के नाम से ही इस एकादशी का नाम पड़ा है। इस दिन व्रत उपवास रखने से कहा जाता है कि घर में कभी सुख, समृद्धि और धन की कमी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन कमल गट्टे, कमल का फूल या कौड़ियों की पूजा करनी चाहिए। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर गुरुवार की शाम 4:06 से और समाप्त होगी 21 अक्टूबर शुक्रवार की शाम 5:23 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 21 अक्टूबर शुक्रवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा और द्वादशी तिथि को व्रत खोला जाएगा। दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको करना होगा 20 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर शुक्रवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:25, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:46 और 22 अक्टूबर शनिवार के दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:26, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:45 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 अक्टूबर शुक्रवार की शाम 5:24 से और समाप्त होगी 22 अक्टूबर शनिवार की शाम 6:02 पर। क्योंकि एकादशी का व्रत कभी भी हरिवासर के समय नहीं खोला जाता है, तो इस बार हरिवासर का समय 21 अक्टूबर की रात तक ही समाप्त हो जाएगा और 22 अक्टूबर को आपको शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोलना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से व्रत रखना महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से व्रत का पारण जब तक शुभ मुहूर्त में ना किया जाए, व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। तो व्रत पारण की तिथि रहेगी 22 अक्टूबर शनिवार और आप व्रत खोल सकते हैं इस दिन सुबह 6:27 से सुबह 8:45 के बीच में। और द्वादशी तिथि के दिन अगर गोधूली बेला में दीपदान किया जाए तो कहते हैं व्रत का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। गोधूली बेला का समय रहेगा शाम 5:33 से 5:57 तक। तो आप इसी समय के बीच में आसपास मंदिर में, तुलसी जी के पौधे में, केले के वृक्ष के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे या आसपास के मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। साथ ही आपको इस दिन राहुकाल के समय का भी ध्यान रखना है। राहुकाल के समय में किसी तरह का पूजा पाठ या दान पुण्य इत्यादि कार्य नहीं करने चाहिए। राहु काल का समय रहेगा इस दिन सुबह 9:30 से 11:30 तक। अगर किसी कारण से जब द्वादशी तिथि सारा दिन हो और सुबह के समय आप व्रत ना खोल पाए, हालांकि एकादशी व्रत खोलने का जो सबसे शुभ उत्तम मुहूर्त रहता है वो सुबह सूर्योदय के बाद के शुरुआत के 2 से 3 घंटे का समय ही होता है, अगर उस समय हरिवासर ना हो। लेकिन जब द्वादशी तिथि सारा दिन होती है, सुबह आप किसी कारण से व्रत ना खोल पाएँ तो मध्याह्न के बाद यानी कि दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में भी आप एकादशी का उपवास खोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एकादशी का उपवास ही रखना होगा। जैसे कि सुबह अगर आपने व्रत नहीं खोला है तो जब तक आप व्रत नहीं खोल लेते तब तक आपको अन्न वगैरह ग्रहण नहीं करना होता है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की और माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। एक दिन पहले तुलसी दल तोड़कर रख लिए जाते हैं। एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। लहसुन प्याज का बना हुआ, मसूर की दाल का या बैगन इत्यादि का या किसी तरह के मांसाहार का सेवन दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि को शाम के समय ही जो महिलाएं या कन्याएं हैं उन्हें सिर धुलकर स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन महिलाओं को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। चावल इत्यादि का सेवन आपको दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले पहले कर लेना चाहिए। यदि संभव हो तो दशमी तिथि को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन ना तो चावल का और ना ही चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन घर या परिवार के या व्रती महिलाओं के द्वारा करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। फिर
आपको विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी होती है, क्योंकि ये रमा एकादशी है। अगर आपके घर में धन संबंधी बहुत सारी परेशानियां रहती हो, बार बार कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती हो, घर में अनावश्यक रूप से पैसा खर्च होता हो, तो आपको इस दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और माँ लक्ष्मी जी को लाल फूल, हो सके तो कमल का, कमलगट्टे या फिर कौड़ियों की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक, पीले फूल अर्पित करें। माँ को आप लाल फूल अर्पित करें, लाल सिंदूर लगाएं और साथ ही आप विष्णु चालीसा का, लक्ष्मी चालीसा का, श्री सूक्त का और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 5 या 11 बार पढ़ना या सुनना चाहिए। फिर आपको कथा सुनकर सबसे अंत में कपूर जलाकर और भगवान को भोग लगाकर, भोग आप मौसमी फलों का, पंचामृत का लगा सकते हैं। साथ ही आपको सबसे अंत में क्षमा याचना करके अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। वैसे तो एकादशी का व्रत निराहार रखा जाता है, लेकिन फिर भी जो लोग इस दिन निराहार नहीं रह पाते हों, वो ऐसे में शाम की पूजा करने के बाद में फलाहार कर सकते हैं। मौसमी फल या आप दूध वगैरह, चाय वगैरह शाम की पूजा करने के बाद ले सकते हैं। नमक का सेवन इस दिन करने से बचना चाहिए। ऐसे में जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, उन्हीं लोगों को एकादशी का उपवास रखना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी व्रत के नियम का पालन बहुत कठिन होता है, क्योंकि पूरे 3 दिन तक इसमें नियमों का पालन करना होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या द्वादशी तिथि के दिन हम लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन कर सकते हैं? तो देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक अगर घर परिवार में एकादशी का व्रत रखा जाता है, खासकर जिन्होंने व्रत रखा है, उन्हें तो इस बात का ध्यान रखना होता है, नहीं तो व्रत का फल मिलने के बजाय दोष लग जाता है। भगवान विष्णु अपना कोई भी भोग बिना तुलसी दल के स्वीकार नहीं करते हैं, तो ध्यान रहे जब भी आप भगवान की पूजा करें, साथ में तुलसी दल जरूर रखें और केवल भगवान कृष्ण को और आज के दिन केवल भगवान विष्णु को ही तुलसी दल अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को तुलसी दल अर्पित नहीं किए जाते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान करके आप हाथ में जल या पुष्प लेकर दान करने का संकल्प लेकर फिर आप शुद्ध सात्विक भोजन से या फलाहार से भी अपना व्रत खोल सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को एकादशी के पौधे में जल अर्पित करें और साथ ही दीपक जलाकर कोई मीठा फल या प्रसाद वहां पर अर्पित करें और उसे बाद में परिवारजनों में बांट दिया जाता है। एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन सुबह और शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। कार्तिक का महीना है, जो भी भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी की पूजा करता है, वहां पर साक्षात माँ लक्ष्मी जी का वास हो जाता है और भगवान विष्णु स्वयं वहां घर परिवार के सदस्यों की रक्षा करते हैं और सुख समृद्धि के भंडार भरते हैं। अब सुनिए रमा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मुचुकुंद नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी एक सुंदर सी कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उनका विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ हो गया। शोभन शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल था और वह एक समय भी बिना अन्न के नहीं रह सकता था। एक बार दोनों पति पत्नी मुचुकुंद राजा के राज्य में गए और उसी समय रमा एकादशी व्रत की तिथि आई। चंद्रभागा को यह सुनकर चिंता हो गई, क्योंकि उसके पिता के राज्य में एकादशी के दिन पशु भी अन्न घास आदि नहीं खा सकते थे, तो फिर मनुष्यों की तो बात ही अलग थी। उसने अपने पति शोभन से कहा कि अगर आपको कुछ खाना है तो इस अलग राज्य से दूर किसी दूसरे राज्य में जाकर भोजन ग्रहण करना होगा। पूरी बात सुनकर शोभन ने निश्चय किया कि वह रमा एकादशी का व्रत करेंगे। इसके बाद सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देंगे। एकादशी का व्रत आरंभ हुआ। व्रत होते होते रात बीत गई, लेकिन अगले सूर्योदय तक शोभन के प्राण नहीं बचे। उसकी पत्नी चंद्रभागा पति की मृत्यु के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। उसने अपना पूरा मन पूजा पाठ में लगा दिया और विधि विधान के साथ एकादशी का व्रत किया। दूसरी ओर शोभन को एकादशी व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो गया और वह मरने के बाद देवपुर का राजा बन गया। वह राज्य असीमित धन और ऐश्वर्य से भरपूर था। एक दिन सोम शर्मा नामक ब्राह्मण देवपुर के पास से गुजरे। उन्होंने शोभन को देखा तो पहचान लिया और पूछने लगे कि शोभन को यह सब ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन ने उसे बताया कि वह सब रमा एकादशी व्रत का ही प्रताप है, लेकिन यह सब अस्थिर है। कृपा कर मुझे इसका स्थिर उपाय बताइए। शोभन की पूरी बात सुनकर सोम शर्मा उससे विदा लेकर शोभन की पत्नी से मिलने गए और शोभन के बारे में और उसके अस्थिर राज्य के बारे में चंद्रभागा को सब कुछ बता दिया। सुनकर चंद्रभागा बहुत प्रसन्न हुई। तब उसने उन ब्राह्मण से पूछा कि कृपया मुझे मेरे पति के राज्य को स्थिर करने का कोई उपाय बताइए और मुझे मेरे पति से भेंट भी करवा दीजिए, इससे आपको भी पुण्य मिलेगा। सोम शर्मा नामक ब्राह्मण ने उसे बताया कि यह सब ऐश्वर्य अस्थिर है। तब
चंद्रभागा ने कहा कि वो अपने एकादशी व्रत के पुण्यों से इस सब को स्थिर कर देगी। तब सोम शर्मा अपने मंत्रों और ज्ञान के द्वारा चंद्रभागा को दिव्य बनाकर शोभन के पास भेजते हैं। शोभन पत्नी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तब चंद्रभागा ने उससे कहा कि मैंने पिछले 8 वर्षों से नियमित 11 का व्रत किया है। मेरे उन सब जीवन भर के पुण्यों का फल आज मैं आपको अर्पित करती हूँ। चंद्रभागा के अपने व्रतों का पुण्य दान करते ही देवनगरी का ऐश्वर्य स्थिर हो गया और फिर दोनों पति पत्नी के साथ सभी राज्य के लोग आनंद से रहने लगे। इस प्रकार रमा एकादशी का महत्व पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत सच्चे मन से रखने से मनुष्यों को उनके अगले पिछले सभी जन्मों के पापों से मुक्ति मिलकर बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही अगली वीडियो में आप जानेंगे किस प्रकार एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। त्रयोदशी तिथि को जो प्रदोष व्रत रखा जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित होता है, कुंडली में हर प्रकार के ग्रह दोष निवारण के लिए किया जाता है। और आने वाले समय में धनतेरस, दिवाली, भाई दूज और साथ ही गोवर्धन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है और सूर्य ग्रहण से संबंधित जो भी जानकारी है वो आप हमारे चैनल पर देखना मत भूलिएगा।